ये बताइएगा एहतजाजी तहरीक का भी टाइम फ्रेम खान साहब ने नहीं दिया है, लेकिन तनवीर अहमद एक बिजनेस टाइकून है, आप जानती हैं, आपकी तस्वीर भी उनके साथ है। उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी खान साहब से अक्टूबर में मुलाकात हुई है। उन्होंने मुतअद्दिद मुलाकातों का जिक्र किया है, लेकिन एक मुलाकात का स्पेशली उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात अलीमा खान के थ्रू मैनेज हुई है और उनके ज़रिए मैं खान साहब तक पहुँचा हूँ, और इस मुलाकात में वो भी जो डिटेल्स आई वो आपने सुनी है। क्या ये मुलाकात आपने अरेंज करवाई थी, किसने कराई थी, इसकी क्या तफसीलात? जो तनवीर अहमद है वो हमारे नमल के काफ़ी सालों के डोनर हैं, मतलब काफ़ी सब्सटैंशियल डोनर हैं, और कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए हमारी मुलाकात करा दें। हम उनको कहते हैं कोर्ट ऑर्डर के अंदर ले लो, तो कई 100 लोग हैं जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर लिए हैं। और ये तो बात है मार्च की। अक्टूबर में उस वक्त मुलाकात कराई गई है जिस वक्त मेरी बहन और मैं जेल में थे और इमरान खान बंद थे। तो ये मुझे बताएं, वो जज मुझे भी ला कर दे दें, मुझे तो जाने नहीं अंदर दे दें, तो मैं किसी की मुलाकात कैसे करवाऊंगी? ये असल में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बहुत अच्छे राब्ते हैं इस वक्त। सारी टॉप जो लोग हैं उनके साथ इसके बहुत, आपको पता है, करीबी हैं। आपको पता है कि इन्होंने मैं कहूँ 7 मिलियन या 9 मिलियन डॉलर नस्ट को दिए थे, जिसको अप्रिशिएट किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। तो ये उनके राब्ते तो उधर हैं। आप मुझे पता है उस जेल में अब सारे खड़े होते हैं जब 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। एक दफ़ा इमरान खान ने मुलाकात की थी, दूसरी दफ़ा इमरान खान ने इनकार किया था, और जब इस मुलाकात की इन्होंने हम बहनों को, उसके बाद जब बाहर आके इन्होंने बताया था इसके बारे में कि ये मेरी खान साहब से बात हुई है, इमरान खान ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि यही वाली बातें थी कि आप पता नहीं उसका अपोलोजाइज कर दें या रिग्रेट कर दें। यही कहा था ना, 9 मई के लिए रिग्रेट कर दें, ये हमें उन्होंने बताया था। देखिए इसमें हमने आपको आगे सारी बातें तो खुद बताई हुई हैं आपको आगे, हमने तो मीडिया पे बताए हुए कि क्या क्या मैं पैगाम, ये भी इन्होंने नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने आपको कहा था जब ये मुलाकात करके आए थे, मैंने कहा था ये लोग जो भेजे जाते हैं अब कोई नहीं भेजा जा रहा, ये उस वक्त भेजे गए थे, और मैंने आपको बताया था लोग हमें क्या बता रहे हैं। और अभी मैंने खान साहब से भी पूछा है दोबारा, उन्होंने कहा कोई डॉक्टर्स कोई मुझे मिलने नहीं, और इसका भी कहा है कि 2 दफ़ा आया है, एक दफ़ा तो मिला, दूसरी दफ़ा इसने चाहा तो पहले ने रिफ्यूज़ किया, फिर मिलते तरले करके ने कहा जी मुझे एक दफ़ा खान साहब मिलने, उम्रे पे जा रहा हूँ मुझे मिल लो। अच्छा, और ये पहले की बात है, 2 दफ़ा, एक दफ़ा और, ये नहीं, एक दफ़ा और शायद कहा था जब 24 नवंबर से पहले कोई डॉक्टर्स कहता है कोई मेरे से मुलाकात नहीं हो रही। अभी हमने आज अच्छा, अब मेरी बात सुने, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो मांग क्या रहे थे, जो मैंने आपको आके मीडिया पे कई दफ़ा बताया है। उन्होंने ये भी आके मुझे रिक्वेस्ट की थी, हमें, आपको याद है, उसने आगे कहा था कि आप मीडिया से ना बात करें जो मैं आपसे करती हूँ। ये एक सबसे बड़ा जुर्म ये भी है। मैंने कहा कि हम तो कोई बात नहीं करते, हम तो इमरान खान का पैगाम बड़ा सोच समझ के, नोट्स बना के, सोच के फिर लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप ये पैगाम इमरान खान का बाहर मध्यम करके दे दें, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। आप वीलॉगर्स को डिसोन कर दें, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। आप कुछ खामोश रहे। हाँ, अब मुझे कहा गया था आपको कुछ दिन जेल में चले जाएंगे, आप थोड़े दिन खामोश रहें। तो देखें, मैं आपको ये सारा कुछ बता चुकी हूँ पहले। अगर नहीं बताया था, किसने आगे बताया, तो आज उन्होंने खुद ही बता दिया, तो इसलिए मैंने भी उनका नाम ले लिया। दूसरा ये बताइएगा, खान साहब ने आज पैटर्न इन चीफ अपने आप को मुकर्रर किया है PTI का। जाहिर है लीडरशिप के हवाले से उन्होंने पहले भी रिजर्वेशन शो की हैं। क्या ये मकसद है कि जो पार्टी लीडरशिप है वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रही है फील्ड में, इसीलिए खान साहब खुद लीड करना चाहते हैं? देखिए, इमरान खान ने कहा मैं लीड करूंगा, वो क्या नाम अपने आप को दें, लेकिन पार्टी के लोगों पे रिजर्वेशन ही शो। मैं आपको ये मैं बताती हूँ, जब वो कह रहे हैं मैं लीड करूंगा, आप क्या नाम दें अपने आप को, क्योंकि ना उनके पास कोई ओहदा है और ना उनके पास कोई सीट है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पैटर्न इन चीफ की तरह। जब इमरान खान कहते हैं मैं लीड करूंगा, तो फिर पहले आप ये समझ लें, जब वो कह रहे हैं कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो आपको समझ आनी चाहिए कि इस वक्त वो पाकिस्तान की, जो आप कहते हैं ना, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान कह रहे हैं जेल में डालो या ना डालो, सारे दरवाजे बंद कर दो, मैं लीड करूंगा। आप इसको जैसे मर्जी समझना चाहें आप समझ लें, मेहरबानी।
जिसकी हद तक आपको बात की जाए, आज जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब की छुट्टी पर होने की वजह से उनकी अदालत की हद तक काज लिस्ट मनसूख हुई है। उनकी अदालत में जो केसेस लगे हुए थे वो मनसूख हुए हैं और कहा गया है कि 13 तारीख तक वो छुट्टी पर हैं। लेकिन आप एक चीज़ जहन में रखें कि हमारा जो केस है, जो इमरान खान का केस है, जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, वो डिवीज़न बेंच में लगा हुआ है, जिसकी सरबराही एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब कर रहे हैं। आप एक चीज़ मद्देनज़र रखें, आसिफ साहब का उस डिवीज़न बेंच में बैठना ज़रूरी नहीं है। वो इसलिए कि जो आसिफ साहब हैं वो उनका कोर्ट रूम नंबर आपने देखा हुआ, कोर्ट रूम नंबर 13 लिखा हुआ है। 13 नंबर कोर्ट रूम में जो जज साहब बैठते हैं उनका चीफ जस्टिस साहब के साथ होना ज़रूरी नहीं है। चीफ साहब अभी बेंच नया तश्कील दे सकते हैं और अपने साथ किसी भी साथी जज को बिठा के वो केस जो ऑलरेडी आपने पार्टीज़ को भी बता दिया था, आपने डेट बाय कोर्ट दे दी थी, यानी फिक्स डेट एक आपने दे दी थी। आप एक चीज़ देखें, उस एक केस के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी पार्टी और उनके तमाम वकला और MNAs, MPAs, सेनेटर मौजूद हैं, केस की खातिर आए हुए हैं। क्या आप सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों का आना भी नहीं देखेंगे? अगर आप चाहें तो आपके पास अभी भी वक्त है और आप नया बेंच तश्कील दे के आप उस केस की समाअत कर सकते हैं। उसमें हमने जो इल्तजा की है, इल्तजा उसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशंस हैं, आप उन दरख्वास्तों पे समाअत कर लीजिए, उनकी सज़ा मुअत्तल कर दीजिए। उसके बाद अगर मेन अपील मज़ीद आर्गूमेंट्स के लिए आप रख लेते हैं या उसमें सिर्फ जस्टिस आसिफ साहब का ही होना ज़रूरी है तो अगली पेशी पे आ जाएंगे, आपको ज्वाइन कर लेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है, ना ही ऐसा कानून में कोई ऐसी कदगन है कि जिसने आपके साथ पिछली पेशी पे बैठ के समाअत की थी तो वो लाजमी होगा। आपके पास ये अख्तियार है, आप ये अख्तियार रखते हैं। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ आप देखें कि इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से ही है कि जजेस साहिबान बीमार हो जाया करते हैं, जजेस साहिबान छुट्टियों पर चले जाया करते हैं। आज मुझे सबसे जो ख़तरनाक एक बात मेरे इल्म में आई है, हमें बताया गया है ATC की तरफ से या शाहरुख आर्जमन साहब स्पेशल सेंट्रल जज साहब की तरफ से तोशा खाना 2 की समाअत थी आज अडियाला जेल में, उसको 1 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। आज 10 और 11 तारीख है ना, तो 11 तारीख से लेकर अगर 1 जुलाई तक आपने मुलतवी करना है तो आपका मकसद वाज़े नज़र आ रहा है कि आगे जाके फिर अदालतों की छुट्टियां हो जाएं। आपका मकसद वाज़े नज़र आ रहा है कि आपने इमरान खान को आइसोलेशन में रखना है। आपका मकसद वाज़े नज़र आ रहा है कि उनके रहनुमा, उनके लीडरान, उनके वकला जाके उनके साथ मुलाकात ना कर सकें, बात ना कर सकें, क्योंकि इमरान खान ने वाज़े पैगाम दिया है कि इस तहरीक को मैं लीड करूँगा, इसकी तारीख़ मैं दूँगा, इसका लाहे अमल मैं दूँगा, इसका तरीक़ाकार मैं बताऊँगा। हमारे पार्टी के रहनुमाओं को नॉमिनेट करके बता दिया गया है कि फ़लाँ 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 को ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि पैटर्न इन चीफ मैं खुद दूंगा और पैटर्न इन चीफ जब फैसले करता है तो वो फैसले इम्प्लीमेंट करने के अलावा किसी भी पार्टी रहनुमा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आज आप देखें बाहर हज़ारों की तादाद में हमारे MNAs, MPAs और सेनेटर मौजूद हैं, उसके बावजूद भी अगर ये अदालत हमारा केस नहीं सुनती या इस केस को फिक्स नहीं किया जाता, क्योंकि ये फिक्स तो ऑलरेडी था, अचानक आके हमें ये इंफॉर्मेशन मिले कि एक जज साहब उसमें से छुट्टी पर हैं। मैं वही बात दोहराऊंगा, आपके पास आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आप एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, आपको कानून अख्तियार देता है, आप फिल नया बेंच तश्कील दें और इस केस को सुने, जो भी आपने फैसला करना है वो करें। एक चीज़ आप देखें कि आज अवाम पाकिस्तान को और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, उनको ये लग रहा है कि इन अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जब आपके ऊपर अदम एतमाद अवाम कर देगी तो फिर अवाम के पास क्या ऑप्शन है? आपके पास होता है ऑप्शन इंसाफ लेने के लिए अदालतों के पास जाना, आपके पास ऑप्शन होता है आप पार्लियामेंट में आवाज़ बुलंद करते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है आप मीडिया में आवाज़ बुलंद करते हैं। मीडिया में पीका लागू कर दिया गया, पार्लियामेंट में जिस तरह की कठपुतली पार्लियामेंट फॉर्म 47 की बिठा दी गई वो सब आपके सामने है। उसके अलावा आप अदालतों का हाल देख लें, जिस हद तक उनको महकूम कर दिया गया।
तो महकूम अदालतों से भी हम इंसाफ लेने के लिए आते हैं कि खुदारा अपने ज़मीर को झुझोड़ें, अपने आप को ठीक कर लें, अवाम पाकिस्तान को इंसाफ दें। जिस मुआशरे में इंसाफ होता है वो मुल्क, वो मुआशरा हमेशा तरक्की करता है, और तरक्की फिर सियासी इस्तेहकाम की सूरत में देखते हैं, मुआशी इस्तेहकाम की सूरत में देखते हैं, और इदारों के इस्तेहकाम की सूरत में देखते हैं। इमरान खान ने पहले दिन भी यही कहा था, ये इदारे भी हमारे हैं, ये पाकिस्तान भी हमारा है, हम इनकी हिफाजत भी करेंगे, हमने इनको बनाया भी था, हम इनको संवारेंगे भी। थैंक यू।